Привет, меня зовут Анкит. Как вас зовут? Я из Индии. Откуда вы? Я говорю по-русски. А вы говорите по-русски? नमस्कार। रूसी भाषा को जानने के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो है हम फिर से सवाल बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने गिद्धिए और काक का यूज़ करना सीखा था और सिंपल से सेंटेंस बनाए थे। आज भी हम वही करेंगे, लेकिन वर्ड चेंज हो गया। आज हम देखेंगे कि कौन और क्या, कौन क्या कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आप कहीं गए हैं किसी एग्जीबिशन में और पेंटिंग देखी है आपने, तो आप पूछेंगे भाई ये क्या है या वो क्या है, ये क्या है या वो क्या है। ठीक है। या फिर अगर आप किसी पार्टी में हैं और आपको किसी ने पूछा कि भाई वो कौन है, ठीक है, या आप किसी से पूछते हैं भाई वो कौन है, उस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। जो वर्ड है श्तो तो, ठीक है, श्तो तो, तो सवाल होता है तो एता, श्तो एता। तो एता होता है ये ये कौन है या वो कौन है। तो ऐसा होता है ये क्या है या वो क्या होता है। ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो अंतर मैं समझाता हूँ आपको। आपने अगर हिंदी भाषा का अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा में हम एक जो कॉन्सेप्ट होता है सजीव और निर्जीव का। ठीक है। सजीव और निर्जीव। सजीव जो इंसान होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको हम सजीव मानते हैं, या पेड़ पौधे। ठीक है। तो रूसी भाषा में सजीव होते हैं इंसान, इंसान और पशु पक्षी, जानवर, या जानवर और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु। और जो रूसी भाषा में उपाधि जो होती है, उपाधि मतलब अगर आप डॉक्टर हैं या आप फिलोसोफर हैं या कुछ इस तरह की उपाधियाँ होती है, उनको भी सजीव माना जाता है उस उपाधि की अगर बात हो रही है। इसके अलावा जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन इन द सेंस कि अगर आप डॉक्टर हैं या आप टेक्नीशियन हैं, तो आपकी बात करते कॉन्टेक्स्ट में भी उसे सजीव माना जाएगा उस उपाधि को। तो उपाधि और कार्य, प्रोफेशन सही माना जाता है। और बाकी सब चीज़ों को, जो बची हुई सब चीज़, वो निर्जीव मानी जाएगी रूसी भाषा के अंदर। तो अगर इनके बारे में बात हो रही है तो जो वर्ड होगा वो होगा तो, और बाकी सबके लिए होगा तो। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरी चीज़ जो है वो सजीव है, तो आप बोले तो था, ये तो था, ये क्या है तो था। और वो चीज़ निर्जीव आती है तो होगा तो था। जैसे उदाहरण कुछ ऐसे हम देख रहे हैं निर्जीव, जैसे कि कोई भवन हो गया, बिल्डिंग होगी, या आपका स्टूल हो गया, या आपकी चाबी होगी, है ना, या कप हो गया। ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। अगर इनके बारे में बात हो रही है तो श्तोयता यूज़ करें। आइए थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से सवाल जवाब हो सकता है और कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो अगर आपका सवाल है, तो था, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को देख के कहा तो था, तो ये जाहिर सी बात है कि आप किसी सजीव प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर क्या हो सकता है? हो सकता है एता। एता ये होता है ये या वो, एता का मतलब, ठीक है, कौन है वो, कौन है ये। एता मामा। ठीक है। तो जैसे कि आपके घर दोस्त आया, उसको आपने कोई तस्वीर दिखाई और उसने पूछा तो एता, हाँ, तस्वीर देख के बोला किसी की तरफ उंगली ऐसे, ये कौन है भाई? तो एता ये मामा, ये मेरी माँ। या फिर हो सकता है एता ब्रात। ब्रात मतलब भाई, एता ब्रात। एता द्रुक, 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 द्रुक मतलब दोस्त, द्रुक मतलब दोस्त। या एता या, ऐसा होता है ना कई बार कि आप अपने बचपन की फोटो किसी को दिखा रहे हैं, जैसे मैं मेरा दोस्त को बचपन की फोटो दिखाऊं तो पूछेगा भाई ये कौन है, तो बोल दोगे एता या, एता या। ठीक है। या फिर एता डॉक्टर, डॉक्टर, ये जो है डॉक्टर की बात हो रही है प्रोफेशन के बारे में। आप राह चलते किसी इंसान ने अगर
वो है डॉक्टर है, तो आप उसका नाम वगैरह नहीं जानते, लेकिन ये डॉक्टर, तो एता डॉक्टर, ये प्रोफेशन हो गया उसका। एता स्टूडेंट, स्टूडेंट ये उसका प्रोफेशन हो गया, स्टूडेंट वो पढ़ाई कर रहा है, एता स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे बात इंसान की हो रही है, लेकिन अ, हम उसके डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जो उपाधि है, जैसे कि रिलेशनशिप है। अ, मान लीजिए माँ, माँ है जो सजीव प्राणी है, लेकिन हम यहाँ माँ का नाम नहीं ले रहे हैं, हम माँ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो हमारा रिलेशनशिप है ना एक उनके साथ, उसके बारे में बात हो रही है। उपाधि जो होती है यूँ समझ लीजिए, जैसे चाचा मामा नाना, उस तरह की चीज़ जो हमने दिया हुआ उनको। तो डिग्री के अलावा भी ये होता है रूसी भाषा में, यथा ब्राद द्रुक या यथा डॉक्टर यथा स्टूडेंट, इस तरह चीज़ हो सकती है। या फिर जो पशु पक्षियों के नाम भी बोल सकते हैं हम। और कहीं कहीं पे जो मैंने देखा है एक्सेप्शनल केसेस में, जो शहर होते हैं, शहर होते हैं उनका नाम भी होता है यथा मास्को, यथा मास्को। अगर आप एक मिनट, मास्को, मान लीजिए आप प्लेन से मास्को जा रहे हैं और प्लेन से आपसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो एता मास्को, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इनसे इन पर ही रहिए, वो कौन है। यहाँ पे नाम भी हो सकता है, एता अंकित, एता मामा की बजाय जैसे एता अंकित, एता श्वेतलाना, श्वेतलाना, यहाँ पे नाम भी हो सकता है। जैसे ये मामा के जब अगर कोई बराबर के लोग बात करें तो मामा के जब किसी का नाम भी बोल सकते हैं, उस तरह से हो सकता है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका सजीव प्राणी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए निर्जीव प्राणी टाइप का क्वेश्चन हो, स्टोएता पूछा जाए, किसी ने पूछा, मतलब स्टोएता किस चीज के लिए पूछ सकते हैं, मतलब कहाँ पे स्टोएता इस्तेमाल हो सकता है। स्टोएता वो क्या है, तो आपका जवाब हो सकता है बहुत बार एता दोम, दोम मतलब होता है घर, ये घर है। एता स्टूल, स्टूल मतलब स्टूल या मेज, मेज या टेबल। एता एता मशीना, मशीना मतलब होता है कार, उसी भाषा में मशीना का होता है कार, एता मशीना। या फिर एता बिलियत, बिलियत, बिलियत मतलब होता है टिकट। मतलब मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया है दूसरे शहर से, आप उसे पूरा अपना शहर दिखा रहे हैं गाइड की तरह बन के, उसने मुझे ये क्या है, इस्तो सॉरी कतो कतो एता दो, ये घर है। एता स्टूल, एता मशीना, एता बिलियत, ऐसा वगैरह वगैरह करके। तो इस तरह से ये इस तरह की चीज़ों के लिए ये स्टोरेता पूछा जाता है। तो ये आसान है, सजीव निर्जीव से ही बन के बना है। और कन्फ्यूजन हो तो समझ लीजिए जो इंसान है जिसकी ज़िंदगी है वो स्टोरेता, और जिसमें नहीं है वो स्टोरेता, बस। कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती भी करोगे तो लोग सुधार देंगे। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो छोटा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली वीडियो में हम और प्रश्नवाचक बनाएंगे और आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगली वीडियो तक पक्का, तस्वीर आनिया।